हेलो डियर इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपके लिए कि ये जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो रोल है जो एआई की आने की वजह से डेंजर में चल रहा है, ये कहाँ तक सही है। क्या वाकई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब जाने वाली है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ बड़ा करने वाला है। क्यों ये ले ऑफ्स हो रहे हैं। ये जो कंपनियां हैं, आप न्यूज़ में देखते हो कि इस कंपनी ने इतने स्टूडेंट्स इंजीनियर्स निकाल दिए। क्या ये कंपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर नहीं कर रही। तो ये वीडियो इसी पर्पज़ से बनाया जा रहा है जिससे कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का जो स्टूडेंट जो सपना देखते हैं, क्या उनके लिए फ्यूचर स्कोप रहेगा या इस इंडस्ट्री में ये सही से टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सभी की जॉब खा जाएगा और क्या फ्रेशर्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। और ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सपना देखते हैं, और ये जो वीडियो है स्पेशली उनके लिए है जो फ्रेशर्स हैं, क्योंकि फ्रेशर्स के मन में हमेशा यही होता है, डाउट होता है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन में जाएं या कुछ अलग करें। तो इस पर्पज़ से इस वीडियो को हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, स्किल क्या रिक्वायर रहेंगी, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या हमें एआई की तरफ जाना चाहिए, और इसके फ्यूचर क्या क्या हैं, क्यों कंपनियां जॉब कट्स कर रही हैं, क्यों इंजीनियर्स के ले ऑफ हो रहे हैं, क्यों उन्हें काम नहीं मिल रहा इंजीनियर्स को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, क्या वास्तव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को काम नहीं मिल रहा, या उनके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं, या उनके पास ऐसी कुछ स्किल्स जो रिक्वायरमेंट हैं वो नहीं है जिसकी वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा। यानी इस एआई की वजह से ये जो जॉब कट हो रही है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के किस कमी को शो करती हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में क्या है जो कंपनियां उनको निकाल रही हैं, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में ही कमी है या कुछ उनके पास स्किल्स नहीं है जिनकी वजह से कंपनी उनको फायर कर रही हैं, ले ऑफ कर रही हैं। और वो आपने सुना ही होगा वो 6 बजे का मेल जो एक अचानक सडनली सभी इंजीनियर्स के मेल पर आया था, जिसने इंजीनियर्स को ले ऑफ कर दिया, चिंता का कारण बना दिया, उसकी जॉब्स को खतरे में और उनकी जॉब कट कर दी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसमें वीडियो में आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे फ्यूचर स्कोप क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वास्तव में हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हमें एआई की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, तो उनके लिए और फ्रेशर्स के लिए वीडियो बहुत सही रहेगी। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चेंज क्या हुआ है। यानी ये जो बोल रहे हैं, जो मार्केट में मचा हुआ है कि एआई जॉब खा गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो इसमें देखते हैं हुआ क्या है। तो सब जो एआई नहीं था उससे पहले क्या था, बिफोर एआई कोड को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं राइट किया करते थे मैन्युअली, यानी खुद कोड को लिखा करते थे और डीबग करते थे लाइन बाय लाइन। यानी कोई एरर आता था उसको सॉल्व करते थे और डीबग करते थे प्रॉब्लम को, कोड को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन बाय लाइन। लेकिन जब एआई आने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोड लिखता था और उसको डिवाइड करता था लाइन बाय लाइन, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एआई आने की वजह से एआई टूल्स का यूज करते हैं। तो उसमें क्या आता है, इसे जो यहाँ पर जो एक पर्सन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो कोड लिख रहा है, उसकी जगह पर अब एआई कोड लिख रहा है। वो डीबग लाइन बाय लाइन करता था, अब एआई उसको एक ही बार में लाइन डीबग कर देता है कोड को। कितनी भी मेजर प्रॉब्लम हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, एआई उसको 1 मिनट से भी 10 सेकंड्स में बोल सकते तो 2 सेकंड्स में उसको सॉल्व करके दे देता है। और एआई जनरेटेड कोड उसको लिखता है, यानी ह्यूमन से भी बेस्ट कोड लिख रहा है इस टाइम एआई। तो ये डाउट है सभी का, ये मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट बात आती है फ्यूचर रोल क्या है, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो फ्यूचर की बात करें तो इसमें क्या है, फाइनल ऑनेस्ट गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई उसने बोला था कि 75% ऑफ द कंपनीज न्यू कोड इज़ एआई जनरेटेड, यानी कि 75% कंपनी जो कोड लिखेगी ना 75% वो एआई के द्वारा लिखे जाएंगे, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जॉब से निकाल दिया जाएगा।
और वो फ्रेशर्स के लिए तो ये बहुत खतरा डेंजर में है, क्योंकि फ्रेशर के लिए क्या है, फ्रेशर अब सीनियर इंजीनियर्स कोई कंपनी ने हायर नहीं किया, सीनियर इंजीनियर्स कोई कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, और फ्रेशर्स की तो बात ही कहाँ है, फ्रेशर्स को तो कंपनी ले ही नहीं रही 2025 से, तो फ्रेशर्स को कंपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर ही नहीं कर रही। जो कंपनी एक साल में 17,000 18,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करती थी, अब वो उस 1700 इंजीनियर्स को हायर किया उसने एक साल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ले ऑफ 2026 में कंपनी ने ले ऑफ किया है। इसमें अमेजन ने किया है 30,000 एम्प्लॉयज़ को, इंटेल ने किया है 25,000 एम्प्लॉयज़ को। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, निसान ने किया है 20,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया, यानी जॉब से निकाल दिया बिना बताए। एक सुबह मेल आता है और सारे इंजीनियर्स की जॉब चली जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटा ने निकाला है 1,000 एम्प्लॉयज़ को, डेल ने निकाला है 12,000 एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, इतने सारे इंजीनियर्स को कंपनियों ने हायर ही नहीं किया, ले ऑफ कर दिया बिना बताए। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है कंपनी ले ऑफ कर रही हैं? कंपनियों का ले ऑफ करने का रीज़न है एआई की वजह से। हाँ, थोड़ी टफ हुई है लाइफ, कोड लिखना थोड़ा टफ हुआ है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एआई 1 सेकंड में सॉल्व करके दे रहा है, तो इंजीनियर्स के लिए थोड़ा टफ हुआ है। लेकिन इंजीनियर्स इसमें आपको करना क्या है, इसमें क्या है, फ्यूचर रोल्स आप एआई में जा सकते हो, जाने के लिए मशीन लर्निंग कर सकते हो, एमएल इंजीनियर, डेटा इंजीनियर बन सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हो जो एआई बनता है, एआई इंजीनियर, एआई सिस्टम सुपरवाइजर बन सकते हो, आर्किटेक्चर, एमएल इंजीनियर, ये आप बन सकते हो इसमें। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है उसको कंपनी क्यों निकाल रही है? उनका निकालने का पर्पज़ यही है क्योंकि एआई की वजह से थोड़ा काम आसान हुआ है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कोई उनके पास स्किल्स होनी चाहिए। जैसे कि सीनियर काम कर रहे हैं, कोई बंदा 6 ईयर से वर्क कर रहा है, कोई बंदा 5 ईयर्स कर रहा है, कोई 10 ईयर्स कर रहा है, तो वो उन्हीं जो उनके पास जो नॉलेज है वो उसी नॉलेज को करते आ रहे हैं। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा डेवलपमेंट नहीं किया अपने अंदर, कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं सीखी। यदि वो ऐसा करते तो उनको कंपनी ले ऑफ नहीं करती। एआई की वजह से थोड़ी जॉब डेंजर में आई है, वे इसी वजह से आई हैं कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है। अगर उनके पास थोड़ी भी एक्स्ट्रा स्किल होती तो एआई की वजह से उनकी जॉब नहीं जाती। अगर बीटेक में यही है, सिर्फ आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो आपको डेली कुछ नया सीखना ही पड़ेगा। अगर इस लाइफ में सर्वाइव करना है तो आपको, और लाइफ टाइम तक इस इंडस्ट्री में आपको टिके रहना है, तो यानी एआई की वजह से कोई जॉब नहीं जा रही। बस आपको क्या करना है, अपने अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते रहना है, कुछ स्किल्स आपको सीखते रहनी है। यदि आप जो चलता आ रहा है उसी को करेंगे तो, क्योंकि मार्केट में हर 2 दिन में कुछ नया आता जा रहा है मार्केट में एआई की वजह से, तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, ट्रेंड के हिसाब से। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली। हाँ, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ ये बोलते हैं कि अभी जो जॉब है लैपटॉप कंप्यूटर के पीसी के सामने बैठने वाली जॉब जाने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली। यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है, यदि आप डेली स्किल कुछ ना कुछ स्किल सीखते हो तो किसी की जॉब नहीं जाने वाली एआई की वजह से। और रही बात सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि आपके पास यदि एक ही चीज़ से आप करते आ रहे हो तो आपकी जॉब नहीं बचेगी, क्योंकि मार्केट में हर 2 दिन में कुछ नया आता जाता है, तो आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड अभी भी स्टिल स्ट्रॉन्ग है, यदि आपके पास ट्रेंड के हिसाब से आप चलते हो तो। यदि आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलते तो आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी फिर। तो आपको अगर जॉब चाहिए तो ट्रेंड के हिसाब से चलना चलेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जैसे कि एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, तो आप एआई यूज़ करो ना उसके अंदर। अपने ऐप, आप जो एंड्रॉइड ऐप बनाते हो तो एआई यूज़ करो उसके अंदर, आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली। अब एआई आ गया तो जब आप कोई एंड्रॉइड ऐप बना रहे हो, ट्रेंड चल रहा है एआई का, अब अपने ऐप के अंदर आप एआई का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो आपकी तो जॉब जाने वाली है, क्योंकि हर कंपनी को ऐसा बंदा चाहिए जो उसके ट्रेंड के हिसाब से चले। आप नहीं चलोगे, आप वही पुराना चलते आओगे, तो फिर आपकी जॉब डेंजर में, आपको जॉब ही नहीं मिलेगी फिर। और रही बात एआई इंजीनियर्स की, आप एआई इंजीनियर्स बन सकते हो, फ्यूचर रोल इसका ही है। बट पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था, अब फ्यूचर रोल एआई का बोला जा रहा है, बाद में एआई के बाद में कुछ और आएगा। यानी ऐसा कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल पहले भी था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल अब भी है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का रोल हमेशा रहेगा। लेकिन आपको क्या है, चलना पड़ेगा ट्रेंड के हिसाब से। यदि आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलोगे, अब एआई चल रहा है, आप सोचते हो एआई में चले जाएं, एआई का जॉब चल रहा है, एआई का स्कोप चल रहा है,
1 साल बाद कुछ और आएगा नया। यदि आप AI में चलते रहे तो आपकी जॉब चले जाएगी, और कुछ नया आएगा उसको आप अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपकी तो जॉब ही चले जाएगी। तो इसका मतलब है टाइम के हिसाब से आपको इम्प्लीमेंटेशन अपने अंदर भी करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपनी जगह, उसमें AI आ गया तो AI का इम्प्लीमेंटेशन कर दो अपने एंड्रॉयड ऐप में वगैरह में, तो आपको आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली। तो इसका मतलब है आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। जॉब तो कहीं नहीं जाने वाली, कोडिंग वाली जॉब तो कहीं जाने वाली नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या, अपने DSA पर स्ट्रॉन्ग कमांड बनानी है, आपको AI सीखनी है अपने ऐप्स वगैरह में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्योंकि हाँ, AI की वजह से कहीं प्रॉब्लम तो आई है मेजर, यानी कॉम्प्लेक्स तो चीज़ हुई है, क्योंकि AI 2 मिनट में दे रहा है। लेकिन आप यदि थोड़ा उसके साथ चलोगे, AI भी सीखोगे, तो आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जो फ्रेशर्स हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे कि उनका डाउट क्लियर हो सके। क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए ये जो पॉइंट है, बीटेक में स्टूडेंट आते हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, सपना देखते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कोई देखता है हमें कुछ बनना है, कोई हमें बनना है कुछ बनना है। तो ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए है। फ्रेशर्स में क्या होता है कि मतलब उनके पास कई ऑप्शन होते हैं चूज करने के लिए, लेकिन उन्हें राइट ऑप्शन मिल जाए तो करियर उनका सेफ हो जाता है। अब उन्हें लगा है AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब खा रहा है, तो नहीं खा रहा। अपने आप मैं बोल रहा हूँ ना, एंड्रॉयड ऐप बना रहे हो तो उसमें AI का इम्प्लीमेंटेशन कर दो, आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली। आपको AI आती है फिर, तो टाइम के ट्रेंड के हिसाब से आपको सीखना ही पड़ेगा। कल को AI के बाद कुछ और आएगा, तो आप अगर अब AI कर लोगे तो फिर आपकी जॉब गई, क्योंकि AI के बाद कुछ और आ जाएगा। अगर आप उस जो चीज़ नहीं आएगी उसको नहीं सीखोगे तो आपकी तो जॉब चले जाएगी। यानी ट्रेंड के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बीटेक इंजीनियरिंग लाइन में यही है। यदि आप लाइफ टाइम स्टडी कर सकते हो तो आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना। यदि आप नहीं कर सकते तो इंजीनियरिंग लाइन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन में आपको तो डेली पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप काम करोगे तब तक लाइफ टाइम आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं, नई चीज़ों के साथ